हाँ तो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020 वर्कशीट नंबर 46 आपको मिली है। आज का आपका टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज का टॉपिक है आपका। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले हेनरी मोजले ने बनाया था, ये बात आपको याद रखनी है। और हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट था जिसने 1913 में जो भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमियां थी उन सबको दूर करके एक नई टेबल बनाई, उसका नाम रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उसका डायग्राम ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उन्होंने। उन 118 एलिमेंट्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है टोटल 18 ग्रुप थे। ग्रुप किसे बोलते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। जो हॉरिजेंटल लाइन ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 18, ये यहाँ पे लिखा हुआ 18। तो यहाँ पर 2 3 4 ये सारा यहाँ पर गिनती लिखी हुई है। तो ऊपर से नीचे की जो लाइन है इसे ग्रुप बोलते हैं, और लेफ्ट से राइट की जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड। तो आपको इसके अंदर टोटल 7 पीरियड दिख रहे हैं और टोटल 18 ग्रुप भी आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डायग्राम आपको क्लियर दिख रही है। और इसमें एक खास बात और है कि इसमें ये जो शुरू के आपको 12 जो यहाँ तक 12 जो ग्रुप नंबर हैं इनमें आपको कलरफुल दिख रहा है सारा मटेरियल। तो जो ये बीच में एक ब्लू लाइनिंग दिख रही है ना, जो 13 पे ये है और ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये मेटलॉयड है। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। जो कि जिग जैग पाथ यहाँ पर ये बन गया है, ये वाला ये मेटलॉयड है। और इसके इस तरफ के सारे मेटल हैं, इधर के जो बच के वो नॉन मेटल है। तो इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स हो गए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड। तो जो ये ब्लू लाइनिंग यहाँ पर आपको ये दिख रही है वाली ब्लू लाइनिंग, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटलॉयड हैं। तो ये मैंने अभी इसको क्लियर कर दिया। जो ब्लू लाइन से इधर का जो मटेरियल है ये सारे का सारा ये किस में काउंट होगा, मेटल में। ये सारा मेटल है, ये मेटलॉयड है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये नॉन मेटल है। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो गई। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी इसके बारे में बात करते हैं। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उसने 63 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई किया था, और उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऊपर बेस करके किया था। उसने जो भी एलिमेंट्स थे अपनी टेबल में उनको एटॉमिक मास को बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखा, तब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। इसीलिए उसमें बहुत सी कमियां आई थी। कमियां आपको याद हैं, आपने पिछली टेबल में उसको किया था वर्कशीट में। लेकिन वो सारी कमियां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक हो गई, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने बनाई थी वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो ये एटॉमिक नंबर पर आधारित है, और इसके बेस पे उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर है और मेंडलीव में यहाँ पर एटॉमिक मास था, यही एक बेसिक डिफरेंस है। और इसी के डिफरेंस के कारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ठीक हो गई। और इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर पर जब इसको रखा तो एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी एलिमेंट की हम सारे गुणों को बता सकते हैं अगर हम उसके एटॉमिक नंबर को जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने सोडियम लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन का भी पता लग गया 11 है, इलेक्ट्रॉन का भी पता लग गया 11 है। और इलेक्ट्रॉन का पता लगने के बाद हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, अगले में 8, अगले में 1 आएगा। और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमें पता लग गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें उसकी वैलेंसी भी पता लग गई कि जिसके बाहर वाले में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी वही रहती है। तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसलिए ये पहले ग्रुप में रखा जाएगा। आप इसको देखोगे सोडियम को, तो आपको यहाँ पर जो पहला ग्रुप आपको दिखाई देगा ये पहला ग्रुप है, इसमें आपको यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ दिख रहा है, सोडियम। तो ऐसे अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 1, जिसके बाहर वाले में 1 है वो पहले ग्रुप में आएगा। तो ये उसने एटॉमिक नंबर पर बेस्ड करके सारी एलिमेंट्स को अरेंज किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज तक वैलिड है, इसके अंदर कोई ख़ास कमी आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है। तो आज के जो टॉपिक में जो क्वेश्चन हैं वो सारे इसी पर बेस्ड हैं, तो इसी की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले इन 1913 डिस्कवर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है दूसरा क्वेश्चन, ये आपको मैंने बता ही दिया था।
द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के बेस पर उनके गुणों में समानता आती गई और उन्होंने टेबल बना दी। और आपको वैसे पता ही है इसमें कितने ग्रुप थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, आज 18 हैं, और पीरियड कितने हैं, 7 है। ये आपको मैं सारी बता चुका हूँ पहले। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते समय मेंडलीव की 3 कमियों को दूर किया गया था, वो 3 कमियां क्या थी। तो तीसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए हम दूसरी साइड एक टेबल पे चलते हैं। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो कमी थी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो कमी थी आपको पता है, उसकी पहली कमी एक्चुअली हाइड्रोजन की पोजीशन थी। हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी जो कमी थी वो आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और तीसरी जो कमी थी वो थी कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास को वो गलत उसने उसमें रखा हुआ था एक ही स्लॉट में। अब हम उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी कमी की। यहाँ पर आप देखिए जो उसकी कमी थी वो थी कोबाल्ट और निकल वाला केस। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये कोबाल्ट और निकल एलिमेंट है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है, निकल का 58.71 है। तो पहले उसने ज़्यादा वाला रख दिया कोबाल्ट, और उसके बाद निकल को उसने कम वाले को रखा। तो ये उसका रॉन्ग ऑर्डर था जो कि उसने गलत ले रखा था। दूसरी उसकी कमी जो थी वो थी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पहले में भी मैच करती हैं और ये 77 जो ग्रुप नंबर है इसमें भी मैच करती हैं, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और तीसरा जो मेन उसका डिफेक्ट था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप को मैं आपको पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे कार्बन था, मैंने बताया था उसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन मास नंबर एक का 12 है, एक का 14 है। तो ये 2 आइसोटोप्स हो गए कार्बन के। तो उसको 12 वाली जगह पे रखे कार्बन को, तो 14 वाली पे नाइट्रोजन रखा है, तो इसको कहाँ रखा जाएगा इस कार्बन को। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो 3 डिफेक्ट हो गए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय मेंडली पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। ये पूरा आपका तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद आप वापस अपने टॉपिक पे आइए। आपका फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटोप्स की पोजीशन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे एक्सप्लेन की गई। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज के दिन की टेबल है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसमें अगर हम कार्बन को एक्सप्लेन करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। मास नंबर भले ही एक का 12 है, एक का 14 है, तो वो तो बेस्ड ही एटॉमिक नंबर पर है, तो कार्बन 6 नंबर पर ही आएगा और कहीं उसको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम फॉर प्लेसिंग एनी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन बी प्लेस ओनली एट द पोजीशन नंबर 6। आप इसको लिखने के लिए यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से, ये पहला पॉइंट है। ये उसकी जो कमी थी उसने एक्सप्लेन की थी। क्या एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर। तो उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो इट इज़ प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही जब सेम है तो उसको एक ही जगह पे रखा जाएगा। और दूसरी उसकी कमी ये लिखी है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो ऑलरेडी 27 है और निकल का 28 है। तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी उसकी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों कमियां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप उसको क्लियरली देख लीजिए। पहला क्वेश्चन वहाँ पर यह था कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है कि आइसोटोप की पोजीशन जो है वो इसलिए दूर हो गई क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप। तो जब एक ही जगह पर आपने एटॉमिक नंबर एक ही है उसका, तो उसको और जगह रखने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर फिर से लिखा है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी 27 है और निकल का 28 है, तो ये डिफेक्ट अपने आप ही रिमूव हो गया। पहले 27 की ही बारी आएगी, फिर 28 की। तो मेंडलीव में कोबाल्ट का और निकल का केस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मॉडर्न में ऑलरेडी ये कमियां दूर हो गई क्योंकि एटॉमिक नंबर पहले से ही कोबाल्ट का कम है और निकल का ज़्यादा है। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो इसको ईजिली, कोबाल्ट पहले है और निकल बाद में है, जबकि मेंडलीव में कोबाल्ट उसने पहले ले लिया था, जबकि उसका मास कोबाल्ट का निकल से ज़्यादा है। तो ज़्यादा मास वाले को पहले नहीं ले सकते, पहले कम वाले को लेना था, तो ये उसकी कमी थी। तो इसके साथ ही आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, इसे साथ साथ याद भी आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।